सभी योग साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च योग साधन होने के कारण राजयोग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। ठीक है, सभी योग साधनाओं में क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च योग साधन है, इसलिए राजयोग को क्या कहा जाता है? सभी साधनाओं का राजा कहा जाता है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य मन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाने से समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिससे इस अवस्था में द्वैत का भाव हो जाता है। समाधि की प्राप्ति में क्या होता है? साधक में जो द्वैत भाव रहता है, अलग भाव रहता है ना, दो पना रहता है, मैं और ईश्वर अलग है, वह भाव क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह समाधि ही मोक्ष प्रदान करती है। और समाधि की स्थिति ही क्या है? साधक को मोक्ष की प्राप्ति कराती है, जो कि योग मार्ग तथा मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? सभी योग मार्गों का मुख्य उद्देश्य है और मनुष्य जन्म का भी मुख्य उद्देश्य है। हठ योग का आरंभ जैसे शरीर के नियंत्रण के द्वारा मन को एकाग्र निरुद्ध किया जाता है, परंतु राजयोग का आरंभ मन के नियंत्रण से ही होता है। ठीक है, हठ योग का आरंभ हम कैसे करते हैं? शरीर के नियंत्रण के द्वारा मन को एकाग्र और निरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन राजयोग में क्या होता है? मन के नियंत्रण पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शरीर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। राजयोग में विभिन्न साधना पद्धतियों के द्वारा मन की चंचल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। राजयोग में बहुत तीन मुख्य पद्धतियां बताई गई हैं, जिनके द्वारा मन की जो चंचलता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो हम नीचे देखेंगे। तथा मन को एकाग्र निरुद्ध किया जाता है। ठीक हो गया। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र इस योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजयोग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है ये? योग सूत्र, पतंजल योग सूत्र। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे अगर लिख रहे होंगे कहीं पर। ये छोटा सा परिचय हो गया राजयोग के बारे में, संक्षिप्त आना जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, आधार, ताकि हम आगे समझ सके। अब हम देखते हैं राजयोग का अर्थ। राजयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, राजधन योग। ठीक है, जहाँ राज का अर्थ है सम्राट या श्रेष्ठ तथा योग का अर्थ है समाधि। ठीक है, इसको मैंने सरल किया है समझाने के हिसाब से, दृष्टि से। जहाँ राज क्या है? राज का अर्थ है सम्राट या राजा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या श्रेष्ठ। तथा योग का अर्थ समाधि, जैसे पता ही है योग का अर्थ क्या होता है? समाधि। ठीक है, अर्थात सभी योग मार्गों का राजा या सभी योग मार्गों में श्रेष्ठ है। ठीक है, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। जैसे सम्राट स्वाधीन होकर आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है, इसी प्रकार एक राजयोगी भी स्वायत्त, स्वतंत्र और निर्भय होकर साधना करता है तथा वह समाधि को प्राप्त होता है। जिस तरह राजा सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं, ठीक है, वह जो भी कार्य करता है अपने आत्मविश्वास के साथ और अनुशासन के साथ करता है, ताकि वह किसी देश में अच्छे से शासन कर सके। ठीक है, इसी तरह राजयोगी भी क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है, स्वाधीन रहता है, अनुशासन युक्त रहता है और निर्भय रहता है। ठीक है, निर्भय होकर वह अपनी साधना करता है। साधना की सिद्धि के समय में उसको क्या होता है? समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है इसको, ठीक है, समझने के लिए। एक और उसका अर्थ आता है राजयोग, यह राज दीप्तो धातु से निष्पन्न दीप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। राजयोग क्या है? यह राज दीप्तो धातु से निष्पन्न दीप्ति अर्थ में, ठीक है, ये दीप्ति अर्थ में ये क्या है? प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है राजयोग की सिद्धि होने पर साधक का चित्त मलों से रहित हो जाता है। ठीक है, राजयोग की जब सिद्धि होती है तो क्या होता है? साधक का चित्त क्या है? मल से रहित हो जाता है, मतलब शुद्ध हो जाता है, जिससे साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। जब मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो क्या होता है? साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजयोग को दीप्ति के अर्थ के रूप में लिया गया है। ठीक है,
और दीप्ति का अर्थ क्या होता है? चित्त की मंलिनता दूर होना। अब हम राजयोग की परिभाषा देखें, ये अर्थ हो गया। राजयोग की दो परिभाषाएं हमको प्राप्त होती है। योग शिखोपनिषद में राजयोग की परिभाषा दी गई है, रजसो रेतसो योगात राजयोग अति स्मृतः। अर्थात रज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेत रूपी शिव के साथ मिलन ही राजयोग है। अर्थात यह प्रतीक के रूप में है। अर्थात आत्मा जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो उसका द्वैत का भाव जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, एकत्व की प्राप्ति होती है। वह स्थिति ही क्या है? राजयोग की स्थिति है। ठीक है, आत्मा का परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन होने से क्या है? द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, एकत्व की प्राप्ति हो जाती है। वह स्थिति क्या है? राजयोग है। योग स्वरोदय में राजयोग की परिभाषा इस प्रकार दी गई, यथाकाशे भ्रमण वायुर आकाश वजंते स्वयं तथाकाशे मनोलीनम राजयोग क्रियामतम। अर्थात जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मन को शून्य में लीन करना क्या है? राजयोग है। देखते हैं कभी कभी हम आकाश में तो जो बादल रहते हैं चलते चलते या विद्यमान रहते धीरे धीरे क्या है? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह मन भी क्या है? जब शून्य में लीन हो जाता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? राजयोग की स्थिति कहलाती है। शून्य में लीन होना मतलब एकाग्र हो जाना, निरुद्ध हो जाना, और वह निरुद्ध अवस्था क्या कहलाती है? समाधि की अवस्था कहलाती है। ठीक है, वह स्थिति क्या कहलाएगी? राजयोग की स्थिति कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि राजयोग में कितने प्रकार के साधक कहे गए हैं। ठीक है, साधक या अधिकारी। राजयोग के 3 प्रकार के साधक माने गए हैं, उत्तम श्रेणी के साधक, मध्यम श्रेणी के साधक और अधम श्रेणी के साधक। ठीक है, राजयोग के 3 प्रकार के साधक कहे गए हैं। राजयोग में 3 प्रकार के साधन भी बताए गए हैं। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य रूपी जो साधन है वह उत्तम श्रेणी के साधक इसका अभ्यास करते हैं। क्रिया योग रूपी जो साधन है वह मध्यम श्रेणी के साधक अपनी साधना के रूप में स्वीकार करते हैं। अष्टांग योग जो है वह अधम श्रेणी के जो साधक है जिन्होंने अभी साधना आरंभ नहीं की है। ठीक है, उस श्रेणी के साधक क्या है? अष्टांग योग का आरंभ करते हैं या अष्टांग योग को अपनाते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। ये 3 चीजें याद रखना है कि राजयोग में 3 प्रकार के साधक आते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। और राजयोग में 3 प्रकार के साधन भी बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग। इसको याद रखेंगे। नीचे देते हैं उत्तम श्रेणी के साधक के लिए साधन। उत्तम श्रेणी के साधक के लिए कौन सा साधन है? अभ्यास और वैराग्य। जैसे हमको पता है उत्तम श्रेणी के साधक वे हैं जिन्हें केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि सिद्ध हो। ठीक है, जो उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं वो केवल अभ्यास और वैराग्य का अवलंबन ले या साधन के रूप में अपनाए तो उन्हें इसी अभ्यास और वैराग्य से उनको समाधि की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, योग सूत्र में पतंजलि ने चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य के बारे में कहा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा होता है। ठीक है, ये रेफरेंस है 2 का 1 का 12। ठीक है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा होता है। चित्त को स्थिर और अचल रहित करने के लिए दीर्घ काल। अब हम देखते हैं कि अभ्यास किसको कहेंगे? चित्त को स्थिर और चंचल रहित करने के लिए दीर्घ काल निरंतर और आदर पूर्वक योग साधनों का अनुष्ठान करना ही क्या कहलाता है? अभ्यास। ठीक है, अभ्यास किसको कहेंगे? जो भी योग की हम साधन विधि अपनाए हैं उसका दीर्घ काल तक निरंतर और आदर पूर्वक उन साधनों के प्रति हमको आदर भाव रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए कि हमने जो साधन को अपनाया है, मार्ग चुना है, वह हमें सिद्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी दीर्घ काल तक। मतलब इसका कोई समय नहीं है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल, 2 साल, 5 साल।
इसका कोई समय निर्धारण नहीं है। निरंतर मतलब लगातार, हर दिन इसका अभ्यास आपको करना है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। वैराग्य क्या है, इस लोक और परलोक तथा देखे और सुने हुए सभी विषयों में विरक्ति ही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। इस लोक में जो सुख की साधन है और परलोक में जो सुख के साधन है, तो जो हमने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, उन सभी के प्रति क्या है, विरक्ति। ठीक है, दुख रूपता है। विरक्ति मतलब दुख उनके असंगता, मतलब इसमें कोई सुख नहीं है, ऐसा भाव होना ही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। उत्तम श्रेणी के साधक, एक और साधन इसमें बताया है, उत्तम श्रेणी के साधक को ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही समाधि की प्राप्ति होती है। यानी एक साधन और दिया हुआ है अभ्यास वैराग्य के अलावा। जो उत्तम श्रेणी के साधक है वह अगर अपना सर्वस्व ईश्वर में समर्पण कर दे, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, उसके द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है, ये जो दोनों साधन, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों साधन उत्तम श्रेणी के साधक के लिए कही गई है। ठीक है, ऐसे साधकों को पुनर्जन्म की साधना, उच्च उच्च श्रेणी के साधक कैसे होते हैं, जिनकी पूर्व जन्म की साधना उच्च श्रेणी की होती है, उन्हें योग के दूसरों अंगों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, इनकी साधना, इनकी पूर्व जन्म की साधना क्या रहती है, उच्च श्रेणी की रहती है। तो इनके लिए क्या कहता है, होता है इस जन्म में उनको अन्य जो योग के अंग हैं उनको पालन करना, उनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य नहीं होता है। यह सीधे समाधि की अवस्था में ही प्रवेश कर जाते हैं, इन्हीं दोनों अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही सीधे ये समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मध्यम श्रेणी के साधक के लिए देखते हैं। मध्यम श्रेणी के साधक के लिए साधन है, मध्यम श्रेणी के साधक को योग साधन, मध्यम श्रेणी के साधक को योग उत्तम श्रेणी के साधक की अपेक्षा कुछ कठिनता से सिद्ध होती है। ठीक है, ये उच्च श्रेणी के साधक से थोड़ा नीचे स्तर के होते हैं, इसलिए इनको जो योग की सिद्धि होती है थोड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। क्यों होती है, उनके पूर्व जन्म के संस्कार योग साधना के तो होते हैं किंतु उन्नत नहीं होते। जो संस्कार रहते हैं वो होते हैं लेकिन उन्नत नहीं होते। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के जो साधक होते हैं उनके योग साधना के जो संस्कार रहते हैं उन्नत रहते हैं। मध्यम में क्या रहते हैं, उन्नत नहीं होते, इसलिए इनको थोड़ा सा कठिनाई होती है। ठीक है, जिसके कारण इन्हें सीधे समाधि की प्राप्ति नहीं होती। या ठीक है, कम उन्नत होने के कारण ये सीधे समाधि की प्राप्ति नहीं कर पाते, थोड़ी सी कठिनाई होती, इसलिए इनके साधन साधन के अलग मार्ग बताए गए। इसके लिए क्रिया योग का वर्णन किया गया। इनके लिए क्या किया गया है, क्रिया योग का वर्णन किया। क्रिया योग में क्या क्या आते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। ठीक है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। यहाँ पर अड़ा नहीं रहेगा, नानी होगा। ठीक है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या है, क्रिया योग है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तप किसको कहते हैं, शीत उष्ण मान अपमान सुख दुख अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आदि को सहना क्या है, तप कहलाता है। तप क्या है, जो भी स्थिति परिस्थिति आपके सामने है उसमें क्या है, आपको सम रहना है, उसको सहना है। ठीक है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान है, सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, इन परिस्थितियों को सहना ही क्या है, तप कहलाता है। स्वाध्याय क्या, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और अपने स्वरूप का विचार करना क्या है, स्वाध्याय है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति जानकारी होती है, उसका निरंतर विचार करना ही क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना क्या है, ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, यह तीन साधन जो है क्रिया योग में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्या है, क्रिया योग के साधन है जो मध्यम श्रेणी के साधक के लिए बताए गए हैं।
अब अधम श्रेणी के साधक के लिए कौन सा साधन बताया गया है, यह देखते हैं। अधम श्रेणी के साधक पहले देख लेते हैं कौन है। वे हैं जो अभी तक योग की साधना आरंभ नहीं किए हुए, जैसे कि हम लोग हैं, है ना, कि अभी तक उन्होंने योग की साधना का आरंभ नहीं किया गया। इनको अष्टांग योग की साधना करना आवश्यक है, इसलिए इनके लिए अष्टांग योग आवश्यक है। क्योंकि योग के सभी अंगों का पालन करने से साधक का शरीर और मन सबल एवं शुद्ध होता है। अगर अष्टांग योग का पालन सही तरीके से किया जाए तो साधक का शरीर और मन सबल और शुद्ध होता है। उसके पश्चात मन एकाग्र होकर समाधि को प्राप्त करता है। ठीक है, जब मन सबल और शुद्ध हो जाएगा, शरीर शरीर और मन सबल और शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मन एकाग्र हो जाएगा। मन के एकाग्र होने से साधक को समाधि की प्राप्ति होती है, एकाग्र और निरुद्ध होने के कारण। ठीक है, एकाग्र की उच्च अवस्था निरुद्ध है। ठीक है, एकाग्र का अर्थ यहाँ पर हम लगाएंगे निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था में ही क्या है, समाधि की प्राप्ति होती है। राजयोग की साधना में साधक की स्थिति जिस स्तर पर होगी वैसे ही उसको योग सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि हमें 3 साधन के बारे में हमको पता है, और साधक स्तर के स्थान के जगह मतलब हिसाब से यहाँ पर साधन बताए गए हैं। ठीक है, राजयोग में। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि हमारी स्थिति या हमारा स्तर कैसा है, उस स्तर से हम अपने साधन का चुनाव करते हैं। ठीक है, कहने का यहीं पर इसका अर्थ यही है। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। ठीक है, ये क्या है, अष्टांग योग है। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या है, राजयोग के 8 अंग है। अब यम के बारे में हम देखते हैं। यम जिसका अर्थ नियंत्रण करना, यह मन को अधोमुखी होने से रोकने का अनुशासनात्मक गुण है। ठीक है, यह निषेधात्मक गुण, कभी कभी यही पूछा जाता है कि निषेधात्मक गुण में कौन सा आता है, यम या नियम, तो यम आता है, मतलब ये चीजें हमको नहीं करनी है। बाद में इसे दुष्प्रवृत्ति उन्मूलक अनुशासन भी कहा जाने लगा। इसी यम को क्या कहा जाने लगा, दुष्प्रउन्मूलक अनुशासन भी कहा जाने लगा, जिसे पहले क्या कहते थे, निषेधात्मक गुण। ठीक है, निषेधात्मक गुण मतलब जिसको हमको नहीं करना है, जिस चीज को, ठीक है, वह गुण हमें होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, अहिंसा, सत्य, अहिष्ठय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अहिष्ठय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है, यम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं नियम। नियम में क्या क्या आता है, यह विधेयात्मक गुण है, मतलब नियम के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है, जिसका अभ्यास करना चाहिए, अर्थ होता है। इससे पंच महाव्रत भी कहते हैं, यह नोट कर लेंगे। नियम को क्या कहा जाता है, पंच महाव्रत भी कहते हैं। योग सूत्र के अनुसार शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, 5 नियम कहे गए हैं। उसके बाद आता है आसन। योग सूत्र के अनुसार आसन क्या है, स्थिर सुखम आसन। ठीक है, स्थिर होकर सुख पूर्वक बैठने का नाम क्या है, आसन कहा है। उसके बाद है प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर नियंत्रित हो जाना है, क्या है, प्राणायाम कहा है इन्होंने। प्रत्याहार, स्विषय संप्रयोगो चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। ठीक है, इसमें क्या होता है, विषयों से क्या है, मन को अलग करना। उसके बाद अलग होने से क्या है, चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्याहार है। ठीक है, आगे है धारणा। देह देश बंद चित्त से धारणा, किसी एक देश में चित्त को स्थिर करना ही क्या है, धारणा है।
उसके बाद है ध्यान, तत्र प्रत्यक्तानता ध्यानम, उसी में वृत्ति का एकाग्र होना ध्यान है, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकाग्र होना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। ध्येय पर वृत्ति का निर्बाध प्रवाह, उस बीच में अन्य वृत्ति का न उठना ध्यान कहलाता है। जहाँ पर ध्यान, पहले धारणा देख लेते हैं, किसी एक देश में चित्त को स्थिर करना है ना। जब किसी एक जगह पर स्थिर करते हैं तो बार बार वह वहां से भागता है, ठीक है। यह अवस्था क्या कहलाती है? धारणा कहलाती है। तो हम फिर से वहां पर मन को लगाते हैं, तो यह धारणा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, वहाँ पर हम मन को एकाग्र करते हैं या चित्त को एकाग्र करते हैं, वहाँ पर वो स्थिर हो जाता है, ठीक है, एकाग्र हो जाता है। यह जो प्रवाह रहता है निर्बाध रूप से चलता रहता है, वह स्थिति क्या कहलाती है? ध्यान की अवस्था कहलाती है, ठीक है। समाधि क्या है? सदैवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य मीव समाधि, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति हो, ठीक है। ध्यान में क्या होता है? ध्येय की प्रतीति नहीं होती, लेकिन ध्यान समाधि में क्या होगा? ध्येय की प्रतीति होती, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, ठीक है। मतलब निज स्वरूप को शून्य हो जाना मतलब वह ईश्वर के साथ मिल जाता है, एकाकार हो जाता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? समाधि की अवस्था कहलाती है। ध्यान में क्या होता है? यह नहीं होता, उसमें द्वैत बना रहता है, ठीक है। समाधि में क्या रहता है? द्वैत मिट जाता है। समाधि के दो प्रकार कहे गए, कभी कभी पूछा जाता है। संप्रज्ञात समाधि, जिसको सभी समाधि कहते हैं, ध्येय पदार्थ का वास्तविक ज्ञान होना लेकिन विषयों से संबंध बना रहता है, ठीक है। इसमें हमको ध्येय पदार्थ मतलब ईश्वर का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, लेकिन अन्य जो विषय हैं उससे भी साधक का संबंध बना रहता है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? ईश्वर का जो वास्तविक ज्ञान हो जाता है इसमें, और विषयों से जो संबंध बना रहता है वह टूट जाता है, ठीक है। विषयों से उससे संबंध टूट जाने के बाद क्या होता है? आत्म साक्षात्कार हो जाता है या कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कैवल्य की स्थिति में क्या है? ये असंप्रज्ञात समाधि आती है। अगर पूछा जाता है तो ये असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य की स्थिति, जिससे निर्विष समाधि भी कहते हैं।